नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बचे हुए कोर्सेस का भी रिजल्ट जारी कर दिया है BHU प्रशासन ने। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठा है और बहुत सारे लोगों के मन में ये था भी कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो काउंसलिंग पोर्टल भी एक्टिव हो चुका है, जिससे आप bhuonline.in पर जा करके काउंसलिंग शेड्यूल और काउंसलिंग के स्टेप्स दोनों को भी जान सकते हैं। उसमें पूरा इंग्लिश में डिटेल दिया हुआ है। हमने उसे सिंप्लीफाई करके आपको हिंदी में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में है। यदि ऑनलाइन मोड में आप देना चाहते हैं, काउंसलिंग अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, और ऑफलाइन मोड में देना चाहते हैं तो क्या करना होगा, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अंडरटेकिंग ऑप्शंस किस किस में अवेलेबल होगा, किन किन चीज़ों का आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं और कितने दिन तक के लिए दे सकते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या होगा, क्या फेजेस होंगे, उसके स्टेप्स क्या होंगे। इसके अलावा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे भरना है, कितने दिन तक आपको वेट करना होगा, एग्ज़ाम फ़ी कैसे पे करना है, फिर रिफ़ंड कैसे होगी अगर आपने 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है और आप फिर रिफ़ंड करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने 2 कोर्स में अप्लाई किया तो उसे आप कैसे मैनेज करेंगे, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कब रिपोर्ट करना होगा यदि आप ऑफलाइन काउंसलिंग को प्रेफर करते हैं, चूज करते हैं। यदि आप ऑनलाइन काउंसलिंग को प्रेफर करते हैं, इट मीन्स आप लोगों को पूरा स्कैन कॉपी देना होगा और जब आप आते हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो देखते हैं दोस्तों, कल लेटर मीन्स आपका पूरा एडमिशन होना श्योर है कि नहीं है। इन आपके पूरे सभी डाउट्स का क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में अवेलेबल होगा। हमारा पूरा प्रयास है, हमने इसे पूरी तरह से हिंदी भाषा में तैयार किया है। ऑल्दो PPT जो है इंग्लिश में है, सो डोंट वरी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्दर अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको कोर्स कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। BHU से संबंधित सारे अपडेट्स, सारी जानकारी, सारी फैसिलिटी की जानकारी, सब कुछ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। आइए शुरू करते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए रखे गए हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मतलब अगर आप चाहें तो ऑनलाइन दे सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं अपनी, और ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। इस जो है इसमें लिखा गया है कि ये जो है, अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जो है निम्न स्टेप्स हैं। क्या हैं? सबसे पहले आप लॉगिन करें, उसके बाद वरीयता प्रविष्टि फॉर्म को पूर्ण रूप से भरें, मीन्स प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को भरें। अर्हता परीक्षा के अंकों का प्रतिशत भरें। अर्हता परीक्षा मीन्स क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग एग्जाम मीन्स लास्ट एग्जाम जो आपने पास किया है, ना कि आपका इंडेक्स। ओके दोस्तों, इसके बाद आप प्रतिशत भरने के बाद आप सभी दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपलोड कर दें। पोर्टल पर आपको एक टाइम लिमिट रहेगी, वहाँ पर आपको काउंट डाउन होता रहेगा, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी। ओके दोस्तों, घबराइए नहीं, एक पर्याप्त समय मिलेगा आपको अपलोड करने का। आपके यहाँ नेट की फैसिलिटी अगर कमज़ोर है तब भी आपका काम हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद पर जब शाम को 6 से 8 के बीच जो आप लोग, अगर आप इसके लिए क्वालिफाई हो गए हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपके पोर्टल पर एक लिंक एक्टिव हो जाएगा। वो लिंक होगा फी सबमिशन का, फीस पेमेंट के लिए। फिर इसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा। आप देखते हैं कि आपके पोर्टल पर फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, इट मीन्स आपको चुना जा चुका है। इसके बाद भी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है। यदि आप फीस जमा नहीं करते हैं तो फीस जमा करने के लिए आपको 6 बजे तक का टाइम दिया जाएगा, अगले दिन तक। ओके दोस्तों, जैसे आज काउंसलिंग हो गई तो कल आप 6 बजे तक इसके लिए जमा कर सकते हैं। जो लोग जो है फिजिकली प्रेजेंट होना चाहते हैं, मतलब ऑफलाइन अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो वे लोग जो है आकर के यहाँ कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी पूरा स्टेप हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को ईमेल के माध्यम से आप लोगों को कॉल लेटर मिलेगा। आपको उस कॉल लेटर को डाउनलोड करना है। उसमें दिए गए पूरे नोटिफिकेशन को, पूरी सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ना है और वेन्यू भी देख लेना है, टाइमिंग देख लेना है, डेट देख लेना है।
मतलब किस तारीख को आपको जाना है, किस समय पर जाना है और किस जगह पर काउंसलिंग के लिए जाना है, आप लोग उस दिन 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। इसके बाद फिल प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, आप जो है आपके पोर्टल पर प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म होगा जिसे आप सावधानी पूर्वक भरें। एंट्री फॉर्म के बाद आप अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तब के लिए आपको उस प्लेस पर पहुंचना होगा, उस वेन्यू पर पहुंचना होगा, वहां अटेंडेंस सीट होगी, वहां पर आपको साइन करना होगा और जैसा निर्देश वे देते हैं वैसा आपको करना होगा। आपको वहां पर अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना होगा, इसके वेरीफाई कराना होगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर लैब में ले जाया जाएगा और वहां पर आपको फिर से प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को रिचेक करने का और फाइनल सबमिशन करने का मौका मिलेगा, तो वहां पर आप ये गलतियां ना करें। इसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट क्या आपके पोर्टल पर जो है लिंक अवेलेबल हो जाएगी, आप फीस सबमिट कर दीजिए एक निश्चित समय सीमा तक, अगले दिन 6 बजे तक। अपनी सीट को लॉक करने की प्रक्रिया होगी। लॉक आप तब करेंगे जब आप इस चीज़ से संतुष्ट हों। जैसे कि मान लीजिए आप मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको उसमें मिल नहीं रहा है, आपको या तो मान लीजिए कि आप रेगुलर फीस में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको जो है पेड सीट मिल रहा है, तो आप जो है पेड सीट के लिए आप फीस जमा कर दीजिए और लेकिन आपको उसको लॉक नहीं करना है। यदि आप संतुष्ट हैं अपने कम्बिनेशन से, अपने कोर्स कम्बिनेशन से संतुष्ट हैं, तभी आप इसको लॉक करें, अदरवाइज इसे अभी छोड़े रखें। ओके दोस्तों, क्योंकि ये आपको अपग्रेड करेगा, डाउनग्रेड नहीं करने वाला है। आप बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रोसेस को जानते हैं। मतलब पहला चरण जो होगा वो मेन कैंपस के लिए रेगुलर सीट के लिए होगा, इसमें 5-6 दिन लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीट्स। ओके दोस्तों, फिर दूसरा चरण जो शुरू होगा काउंसलिंग का, दूसरा फेज जो शुरू होगा वो ये मेन कैंपस में पेड सीट के लिए होगा। ओके दोस्तों, तो इसके लिए आपको 1-2 दिन जो है लग जाएंगे। इसके बाद थर्ड जो प्रोसेस शुरू होगा वो अफिलिएटेड कॉलेजेस और साउथ कैंपस के लिए रेगुलर सीट के लिए होगा। और चौथा फेज जो होगा वो अफिलिएटेड कॉलेजेस और साउथ कैंपस के पेड सीट्स के लिए होगा। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 15 से 20 दिन का समय, 15 से 20 दिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है। आप अपना स्टेटस देखते रहिए, अपने पोर्टल पर अपना स्टेटस देखते रहिए कि आपको कंफर्म मिल गया है सीट या आप वेटिंग लिस्ट में दिखाया जा रहा है आपको। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपकी रैंक कमज़ोर है तो आपको वेट करना होगा, अगर रैंक आपकी अच्छी है तो इट मीन्स फर्स्ट डे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से रैंक के अकॉर्डिंग आपको वेट करना होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें अपलोड करने हैं। तो मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, इट मीन्स अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यूजी का, इट मीन्स जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सब का आपको देना होगा मार्कशीट। अगर आप लोगों को ओरिजिनल नहीं मिल पाई है तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं। अंडरटेकिंग दे करके आप अपनी एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अंडरटेकिंग देने के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग, इसके अलावा प्रोविजनल मार्कशीट जो भी होती है वो भी आपको, अगर आप किसी बोर्ड से हैं आप या किसी यूनिवर्सिटी से हैं, प्रोविजनल मार्कशीट आपको मिलती है तो आप उसे भी दे सकते हैं। और उसके बाद कुछ दिनों बाद जो आपको 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, आप तब आकर के आप जो है मार्कशीट दे सकते हैं। ओरिजिनल क्या, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी होगी। मैट्रिक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना होगा, ये तो आप सभी के पास होगा ताकि आपका जन्म तिथि जो है कंफर्म किया जा सके। कास्ट सर्टिफिकेट जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी ग्रुप के लिए, तो इन लोगों का जो सर्टिफिकेट है ध्यान दीजिएगा 1 जुलाई 2019 के पहले का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को 1 महीने का समय दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 महीने का समय दिया जाएगा, न कि 3 महीने का। ओके दोस्तों, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो आप दे सकते हैं। और इसके बाद जब सभी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो आपको BHU मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मेडिकल बोर्ड होगा वो आपकी मेडिकल एक बार फिर से लेगा, और आप अगर उसमें अनफिट पाए जाते हैं, आपने गलत सूचना दी है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आपने पोर्टल से डाउनलोड किया था परीक्षा देते समय, वहाँ से उसे आप लेकर के आइए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको देना होगा। अगर आपके पास वो एडमिट कार्ड खो गया है तो आप जो है उसे फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको मिल ही जाएगा, इसे आपको देना होगा। टीसी और माइग्रेशन के लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, 31 दिसंबर तक का आपका समय दिया जाएगा।
यदि आपको जो है आपके कॉलेज से या आपके बोर्ड से अभी तक टीसी नहीं मिल पाई है, तो इसके लिए आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अंडरटेकिंग कितने दिन की होगी और कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको तत्काल देने होंगे, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म हमें कैसे भरना है। ठीक है दोस्तों, तो काउंसलिंग पोर्टल पर जाएं, वहाँ पर अगर आप यूजी कोर्स में के लिए अप्लाई किए हैं तो आप यूजी लॉगिन करें, नहीं तो पीजी कोर्स के लिए लॉगिन करें। ठीक है, जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, वहाँ पर जब आप अपना लॉगिन करेंगे तो आपके पोर्टल पर दिखेगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, उसे आप सावधानी पूर्वक भरें। जो है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए जल्द ही हम आप लोगों को वीडियो पूरा प्रोवाइड कराएंगे। ये तो आपको जनरल स्टेप्स बता दिए गए हैं। फीस कैसे पेमेंट करना है, इसके लिए पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन ये देता हूँ कि आप दोनों तरह से फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपको 70 रुपये पोर्टल चार्ज देना होगा। ऑफलाइन अगर आप जमा करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ BHU में HDFC बैंक के कुछ काउंटर खोले जाते हैं। जो लोग फीस रिफंड के बारे में सोच रहे हों उन लोगों के लिए ये पूरा आप देख सकते हैं कि आपके शुल्क की वापसी तभी होगी जब आप निम्न में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर आपने प्रवेश ले लिया है, ठीक है दोस्तों, प्रवेश आपने वापस ले लिया है, तब आपका होगा। यदि आपका एडमिशन BHU कैंसिल करता है तब आपका फ़ीस वापस हो जाएगा। आपने हॉस्टल आपको एलोकेट किया गया था लेकिन आपने या तो उसे छोड़ दिया है या तो जो है खुद BHU ने कैंसिल किया तो आपको फीस वापस हो जाएगी। पेड सीट से रेगुलर सीट पर आप प्रमोट अगर हो जाते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपने पेड सीट के लिए एडमिशन ले लिया था, मतलब फीस जमा कर दिया था, लेकिन आप अपग्रेड हो गए, तो अपग्रेड होने पर आपको जो एक्स्ट्रा फीस आपको लगी थी पेड, वो आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा शुल्क जमा करने के समय कई बार भुगतान हो जाने पर, एक मल्टीपल जो पेमेंट हो जाने पर आप इसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का उम्मीदवार जो शुल्क माफी की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र या दावा प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करता है, तो उसके लिए उसको फीस वापस की जाएगी। उसके आपको शुल्क वापसी के लिए बीइंग SC और ST कैंडिडेट आपको फीस वापसी के लिए कैसे दावा करना है उसके लिए भी आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप कुछ जनरल क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपके पूरे बात को रखने की कोशिश की है कि आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कब आना होगा। जैसे कि मान लीजिए ऑफलाइन में तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनके लिए आपने अंडरटेकिंग दी है तो उन लोगों के उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कब देना होगा। तो इस अंडरटेकिंग के लिए तो आपको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा जिन लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई है उन लोगों को जब आपको BHU में आप जब आएंगे पढ़ने के लिए तो एक आपको जो है अभी आपको एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड मिलेगा। तो प्रोविजनल एडमिट कार्ड जब आपको मिलता है तो उसमें डेट एंड वेन्यू लिखी रहती है कि इतने डेट के पहले तक आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला करके देने होंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, जिन चीज़ का आपने स्कैन किया हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कब आपको देना है। काउंसलिंग लेटर मीन्स क्या एडमिशन श्योर है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस चीज़ के लिए आपको झूठा आश्वासन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जितने लोगों को बुलाया, जितनी सीट्स होती हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको काउंसलिंग लेटर दे दिया गया है तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा जी। लो रैंकर्स जो है उनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, कितना तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका अपग्रेड क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कुछ लोग छोड़ देते हैं एडमिशन, या कुछ लोगों ने फ़ीस नहीं जमा किया, उन लोगों को मनपसंद अपना स्ट्रीम नहीं मिला या जो भी नहीं मिला, तो वो लोग छोड़ देते हैं अपनी मर्जी से, या कुछ लोग काउंसलिंग में आते ही नहीं हैं। तो आपका जो है जैसे, तो इस तरह से आपका अपग्रेडेशन होता है। मान लीजिए कि 50 लोगों का चयन किया गया और सीट्स भी 50 ही थी मेन कैंपस में, पर 3-4 लोगों ने उसमें फ़ीस जो है जमा नहीं किया। तो अगर आप पेड में थे तो आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा रेगुलर सीट में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स बनना है, ना कि इंडेक्स। और अगर आप लोगों ने काउंसलिंग छोड़ दी है गलती से या किसी कारणवश आप उपलब्ध नहीं हो पाए, तब आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपके पास एकमात्र विकल्प है कि जैसे कि आप मेन कैंपस के लिए काउंसलिंग हो रही थी, उसमें आप अगर नहीं आ पाए हैं तो आप जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। अगर आप हाई रैंकर भी हैं, फिर भी अगर आपने जो है एक निश्चित डेट पर जितने इसके लिए आप एलिजिबल थे उसमें नहीं आते हैं,
तो वो आपकी सीट नहीं मिलेगी। उसके नीचे का जिस दिन आप काउंसलिंग में पहुँचेंगे उस दिन के लिए आप एलिजिबल होंगे, वैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा और वैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं, अगर वो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आना चाहती हैं तो लोगों को अपने साथ पेरेंट्स लाने होंगे। इसके अलावा यहाँ रहने का आपको अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। काउंसलिंग प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, इसलिए आप अपने रहने खाने की व्यवस्था यहाँ पर खुद करेंगे। हॉस्टल एलोकेशन के लिए कितने स्टूडेंट्स को चुना जाता है, तो इसके लिए जो है डिपेंड होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, किस प्रकार से दिशा निर्देश जारी करती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। जो भी डाउट्स आपके मन में रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। जो भी अभी भी आपके मन में डाउट्स हैं तो आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमें यह ज़रूर बताएं कि आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ या नहीं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है दोस्तों। आपका ये लाइक हमें मोटिवेशन देता है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। कुछ नए अपडेट्स के लिए बता देता हूँ, अपकमिंग डाइजेस्ट जो है आपके लिए हाउ टू पे फी का पूरा प्रोसीजर आपको मिलेगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन, सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है कॉम्बिनेशन क्या लें, तो उसके लिए हम एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आप लोग यह जानेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वो पूरा अपडेट आपको मिलेगा। फिर रिफंड का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म के लिए भी आपको अलग से वीडियो मिलेगा। उम्मीद तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।